माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए बीएससी फाइनल ईयर। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बीएससी फाइनल ईयर के थर्ड पेपर के बारे में होगा। थंबनेल में जैसे आपको दिख रहा है कि बीएससी फाइनल ईयर के लिए थर्ड पेपर के लिए हम आज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ये जो सीरीज हमारी चल रही है, अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखें हाउ टू गेट 80% इन योर एग्जाम या फिर 85% अपने एग्जाम में कैसे प्राप्त करें, वो जाकर आप लोग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी। मतलब इस सीरीज में आपको 80% अगर लाना है तो जो भी चीजें बताई जा रही है वो रेगुलर आप फॉलो करते रहिए। जो चीज बीएससी फाइनल ईयर के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको दिए जा रहे हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा नहीं। सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से आप समझिए, अच्छी तरह से उसे डिराइव कीजिए और 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना तय है। इसलिए आप ध्यान लगा के देखिएगा और एग्जाम के नजदीक तक आपको एक और वीडियो मिलेगी जिसमें और भी ज्यादा क्वेश्चंस उसमें लाए जाएंगे, जिसमें से उसको अगर आप तैयार करेंगे तो वो भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपको। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में सबसे पहले हम लाए हैं आज का सेक्शन ए। सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस होंगे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। नियर अबाउट जितनी भी यूनिवर्सिटी में वेरी 60 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कई यूनिवर्सिटी में 5 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, कई यूनिवर्सिटी में 7 क्वेश्चन भी आते हैं, इवन कई यूनिवर्सिटी 10-10 क्वेश्चन तक देती है 60 क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो 60 क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इट मींस दैट 60 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट करता है। और ये जो 10 के 10 60 क्वेश्चन सेक्शन ए में हम 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, 10 के 10 को आपको तैयार करना है। अगर आप इसको तैयार कर गए ना, 70% क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। 70% क्वेश्चन, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। आप इसको पढ़िए, हालांकि आप अपनी प्रिपरेशन और भी करते रहिए, बट मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन इसी में से ही आएंगे। इस सीरीज के अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, सेक्शन ए में जो कि हमारा दिखाया जा रहा है दैट इज एक्सप्लेन पॉजिटिव फीडबैक ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। अब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के पॉजिटिव फीडबैक के बारे में एक्सप्लेन करना है। हालांकि एक्सप्लेन करने का मतलब यही है कि आपको 3 से 4 लाइनें उसके बारे में लिखनी है कि क्या होता है एक्सप्लेन पॉजिटिव फीडबैक ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। आपको यह ध्यान देना है। दूसरा जो क्वेश्चन करा है, व्हाट कॉज नॉइज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखते हो ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आप डिवाइस ले लीजिए, वो नॉइज करता है, हीट होने पे नॉइज करता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हीट होने पर नॉइज होने का कारण क्या है? हीट वैसे यहां पर नहीं बताया गया, बट नॉइज होने का कारण पूछा जा रहा है और ये कारण मैंने बताया हुआ है, उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है। आप अगर पूरा एक तरफ से देखे हैं तो आप आसानी से कर जाएंगे, नहीं देखे हैं तो जाइए और उसको आप चेकअप कीजिए और उसको देखने का प्रयास कीजिए। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन करा एक्सप्लेन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। आपको कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडक्शन बैंड भी और वैलेंस बैंड भी हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन करा है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन फर्मी लेवल। आपको फर्मी लेवल के बारे में एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है फर्मी लेवल क्या होते हैं। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके साथ। कई कई यूनिवर्सिटी में 2 नंबर के होते हैं, कई कई यूनिवर्सिटी में 3 नंबर के भी दे दिए जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। फर्मी लेवल से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। आप क्या समझते हो इसके डायोड के बारे में। ठीक, आगे चलें। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस 5 क्वेश्चंस में से 2-3 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे चलते हैं। टेक स्क्रीनशॉट सुन, टेक स्क्रीनशॉट सुन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन करा है, एक्सप्लेन डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। आपको डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के बारे में एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्या होता है ये भी हमने बताया हुआ है। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता क्या है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर जेनर डायोड्स या व्हाट इज जेनर डायोड। जेनर डायोड से आप क्या समझते हो। जेनर डायोड भी काफी अच्छी तरीके से पढ़ा गया आपको, ये जरूर पढ़ के जाना जेनर डायोड क्या होता है। तीसरा जो क्वेश्चन
तीसरा क्या, 8वां क्वेश्चन जो कि है हमारा, व्हाट आर पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक से आप क्या समझते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय लॉजिक गेट। लॉजिक गेट से आप क्या समझते हो। गेट हमने पढ़ाया हुआ है, उसमें से जो लॉजिक गेट था, लॉजिक गेट से आप क्या समझते हो वो पूछा जा रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आप सेक्शन ए का जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, दैट इज ए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। एससीआर के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, हालांकि एससीआर में आप लॉन्ग भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है एससीआर में। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि एससीआर में लॉन्ग क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वहां पर पढ़िएगा जरूर, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। हालांकि आज की इस पीपीटी में हम एससीआर के बारे में नहीं बात करने वाले हैं, बट आपको बता दे रहे हैं, आप लिख लो लॉन्ग आंसर में। एससीआर के बारे में काफी बार पूछा गया है, इसलिए आप उसको लिखो एससीआर के बारे में। जैसा कि मैंने कहा, आपका एग्जाम जब नजदीक होगा तो एक लेक्चर हम और इस पर लाएंगे। जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये आपको याद होने चाहिए, वो क्वेश्चंस भी आप याद कर लीजिएगा, जो कि इस क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। अगर दोनों लेक्चर आप देख लिए ना, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला। ठीक, क्लियर हुआ। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन बी। अगर हम बात करें सेक्शन बी के बारे में, जो कि होता है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन बी हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ये 4 या 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ये ऑप्शनल होते हैं। 4 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। हालांकि हमने जो यहां पर क्वेश्चंस रखे हैं वो 6 क्वेश्चंस रखे हैं, और 6 के 6 क्वेश्चन अगर आपको याद हो गए, आप अच्छा कर जाओगे। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, जो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। आप याद रखिएगा, 6 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसमें से 2 ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं। आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऑप्शनल में 2 क्वेश्चन करने होते हैं। आपको जो भी आ रहा हो वो आप कर सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल बैरियर ऑफ जंक्शन डायोड। आप पोटेंशियल बैरियर के लिए भी, जंक्शन डायोड में पोटेंशियल बैरियर के लिए आप एक्सप्रेशन फाइंड करोगे। पोटेंशियल बैरियर क्या होता है वो हमने अच्छी तरह से समझाया हुआ है, इसके बारे में एक्सप्रेशन भी बताया हुआ है, ये जाकर आप लोग जरूर चेकअप कीजिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ए सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। के मैप हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाकर पहले के मैप के बारे में टोटल पढ़ डालो। और ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन भी मैंने वहां पर सॉल्व कराया है। के मैप, यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व कराया, क्योंकि ये काफी बार पूछा जा चुका है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो 7 से 8 बार पूछा जा चुका है ये के मैप का, ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिक। हालांकि के मैप के बारे में अगर हमने चर्चा किया तो आपको के मैप के सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही रट लो। इसमें 2 चीजें होती है, समेशन और मल्टीप्लीकेशन। दोनों चीजें, स्मॉल एम दिया गया तो मतलब समेशन, कैपिटल एम मल्टीप्लीकेशन को डिनोट करता है। वो सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए, बट ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिक, यही क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। क्या कहा जा रहा है, एफ ए बी सी डी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम 4 5 2 लेकर के आपका 15 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांजिस्टर बायसिंग। ट्रांजिस्टर बायसिंग से आप क्या समझते हो। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर स्टेबिलिटी फैक्टर। आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है स्टेबिलिटी फैक्टर का, मतलब ट्रांजिस्टर बायसिंग से आप क्या समझते हो, और स्टेबिलिटी फैक्टर का आप फाइंड कीजिए एक्सप्रेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट, ये भी हमने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट ड्रा द सर्किट डायग्राम, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसमें 3 चीजें पूछी जाती, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमिटर, सीई, सीसी और सीबी। 3 के तीनों चीजें आपको पढ़नी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीजें। ठीक, नेक्स्ट जेनर ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन एंड थर्मिस्टर, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ लेना है। जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है अगर पूछ लिया जाए, एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है, थर्मिस्टर क्या होता है, विथ फिगर आपको दिखाना पड़ेगा। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्योंकि ये 4-5 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि 10-5 लाइन लिखकर छोड़ दोगे, कम से कम 2 पेज तो इसको लिखो ही। नेक्स्ट जो हमारा
क्वेश्चन है एक्सप्लेन गामा पैरामीटर ऑफ ए ट्रांजिस्टर। किसी भी ट्रांजिस्टर के आपको गामा पैरामीटर को एक्सप्लेन करना है। गामा पैरामीटर क्या होता है? एक्सप्लेन गामा पैरामीटर ऑफ ए ट्रांजिस्टर। किसी भी ट्रांजिस्टर का गामा पैरामीटर को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बातें समझ में आई? क्लियर हुआ? टेक स्क्रीनशॉट सुन। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन के आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज ए सेक्शन नंबर सी। सेक्शन सी में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको ये दिख रहा है ना लॉन्ग क्वेश्चन। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी में आपके शॉर्ट क्वेश्चन एंड सेक्शन सी में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। 3-4 पेज का लिखना पड़ता है एक एक क्वेश्चन। इसमें भी 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 आपको करने पड़ते हैं। कई यूनिवर्सिटी में 16-16 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। ये एक एक क्वेश्चन 16 नंबर के, और 16 नंबर आप कहां से फाइंड कर सकते हो? जब तक आप पूरा नहीं करोगे ना। यहां तक पूरा लिखने के बाद भी 12 से नंबर ज्यादा नहीं मिलता, 13-14 नंबर से। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पूरा एक तरफ से इस लेक्चर को देखो, सीरीज में बने रहो, और जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं ये क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पे आपको पढ़ाए जा चुके हैं। उनमें से आप क्वेश्चंस को उठाओ और पढ़ो, जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक, सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, इसमें हम 5 क्वेश्चंस आज लेकर आए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस आपका आना ही आना है। आने वाले कुछ वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस लाएंगे, उसके लिए आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। 5 क्वेश्चन ये हो गया, एक हम एससीआर के लिए लॉन्ग में नहीं बताएं, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। 6 क्वेश्चंस हो गए। पहला जो क्वेश्चन है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर डिफ्यूज करंट इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है डिफ्यूज करंट का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। देखो दोनों चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप डिफ्यूज करंट फाइंड करोगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ कभी कभी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए भी पूछ लेता है, एन टाइप पी टाइप के लिए, उनके लिए भी डिफ्यूजन करंट आपको निकालना पड़ता है। तो दोनों चीजें पढ़ लेना। जैसे ये अगर कहा गया इंट्रिंसिक के लिए, एक्सट्रिंसिक भी साथ में याद कर लेना। याद करने वाली चीज नहीं, डिराइव कर लेना आराम से। दूसरी चीज है ड्रा ए सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। जैसा कि हमने सेक्शन बी में भी बताया, सेक्शन सी में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आपका कॉमन बेस दे सकता है, कॉमन इमिटर दे सकता है, कॉमन कलेक्टर दे सकते हैं। यहां पर कॉमन इमिशन दिया ना, कॉमन इमिटर, तो कॉमन इमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, तीनों में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही होगा। नेक्स्ट, हाउ यू ऑब्टेन नॉट गेट, नॉर गेट, और गेट, एंड गेट फ्रॉम यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट से आप कैसे फाइंड कर सकते हो नॉर, नॉट, और, एंड, एक्स नॉर, ये सब कैसे फाइंड कर सकते हो? किससे? यूनिवर्सल गेट से। जब हम गेट पढ़ा रहे थे ना, तो वहां पर क्लियरली बताए थे कैसे फाइंड किया जाता है। नोट करिए इतना, ये सभी चीजें आपको पढ़नी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें, नेक्स्ट आता है व्हाट इज ए मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। लोग ट्रांजिस्टर पढ़ लेते हैं, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर नहीं पढ़ना चाहते। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेक्शन सी के लिए, ये आप जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नंबर सिस्टम। आप नंबर सिस्टम से क्या समझते हो? डिस्कस बाइनरी नंबर इन डिटेल। आप बाइनरी नंबर को डिटेल में डिस्कस करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग जब फाइनल ईयर में थे, जब पढ़ रहे थे, तब भी ये क्वेश्चन आया था, और आप लोग अभी पढ़ रहे हो फिर भी आएगा। और अगर आप सीरीज उठा के देखो या फिर अनसॉल्व उठाकर देखो, तो कितनी बार पूछा गया नंबर सिस्टम से रिलेटेड यही वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आप लिख लो एससीआर से आप क्या समझते? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। आपको एक्सप्लेन करना है विथ इट्स वर्किंग फिगर, सब कुछ के साथ। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। इसी प्रकार के नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है हमारा, हो सकता है हम सेकंड पेपर लेकर आए, इसके बाद हम फर्स्ट पेपर के लिए भी लेकर आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सेकंड पेपर का इंतजार कीजिए। नीचे लाल कलर का दिख रहा सब्सक्राइब का बटन आप लोग दबा लीजिए, जिससे हम लोग जैसे ही एक नई वीडियो अपलोड करें, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। एग्जाम का टाइम है, मिस नहीं होना चाहिए एक भी वीडियो। अगर आप एक भी वीडियो मिस कर गए ना, नेक्स्ट हो सकता है हम सेकेंड पेपर के लिए ही क्वेश्चन लाएं, उसके बाद हम फर्स्ट पेपर के लिए भी लाएंगे। ऐसे ही चलता रहेगा। अभी केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, मैथ के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। जितने भी एजुकेटेड मैथ के एजुकेटर्स हैं, जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं बीएससी के क्षेत्र में, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोज के देंगे। केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
अच्छे से अच्छे एजुकेटर देंगे जो कि काफी बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सके। टेक स्क्रीनशॉट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन आप लोग बढ़िया अप्लाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।